Hey guys, welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, this video is regarding the orientation for our NMAT, SNAP and Non-CAT batch 3, जो guys last batch है. So guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपने प्लानिंग करनी है, कैसे आपको क्या क्या रिसोर्सेज हमने जो दिए हैं वो कैसे उसको यूज करना है और एग्जैक्टली आपको कहाँ पे फोकस करना है. क्योंकि गाइस मेन चीज यही होती है कि आपको एक्चुअली पढ़ना कैसे है, सबसे ज्यादा मैटर वही करता है. ठीक है. कंटेंट कई बार क्या होता है, बहुत सारा होता है, कंफ्यूज जाते हैं हम लोग. तो एग्जैक्टली क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है. गैस ये वीडियो से आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी. और गैस टाइम कम है, काम ज्यादा है, बट अभी भी कोई करेगा तो उसका पूरा चांस है SIBM, SC में जार्डियन NMIMS जाने का. तो मेन चीज ये है कि जो बोला जा रहा है बिल्कुल वही करना. ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है अब. ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने का. चलो गाइस. सो गाइस, कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिन्होंने एनरोल नहीं किया कोर्स, स्टिल देख रहे हैं, या फिर किसी ने अगर ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स. ठीक है, इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे देंगे. सो गाइस, पहली चीज क्या है कि आपका जो नॉन कैट एंड मैट स्नैप का बैच है, उसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं उसकी हम बात करते हैं. क्या एक्चुअली क्या पढ़ना है आपको. तो 3 सेक्शंस होते हैं, सबको पता है. पहला होता है क्वांट सेक्शन, फिर आपका होता है LRDI सेक्शन. ठीक है. फिर आपका होता है VARC सेक्शन. ठीक है. ठीक है, 3 सेक्शन यहाँ पे होते हैं आपके. पूरा क्वांट्स में सारी वैरायटी कवर करनी है, LR एंड DI में सब कुछ कवर करना है आपको, एंड VRC वर्बल एबिलिटी में करना है. ठीक है. तो क्वांट्स में अगर मैं ओवरऑल व्यू आपको दूं, तो क्वांट्स में मेन टॉपिक्स क्या होते हैं. अर्थमेटिक होता है आपका, अलजेब्रा होता है, नंबर्स होता है. ठीक है. मॉडर्न मैथ्स होता है एंड ज्योमेट्री होता है. ये 5 ब्रॉड टॉपिक से मिलकर बनता है आपका क्वांट्स. और गाइस, हर एक टॉपिक को आपको इक्वली फोकस करना है, पहली बात बता दूं. और दूसरी बात ये समझ लो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम की कोई चीज नहीं होती. आप किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. वो लोग क्वेश्चन टफ कैसे देते हैं, जो चीज आप बहुत पढ़ के जाओगे उससे मान लो बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, और जो चीज आप नहीं पढ़ के गए उससे इजी क्वेश्चन आ गया. कई बार ऐसा देखा गया है कि स्नैप में अर्थमेटिक के 5-5 6-6 लाइन के क्वेश्चन आते हैं, टाइम नहीं होता है वहाँ पे. और अलजेब्रा का बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है. बट प्रॉब्लम क्या है कि अर्थमेटिक लोग काफी पढ़ते हैं, बट टफ क्वेश्चन आते हैं तो कर नहीं पाते हैं. अलजेब्रा काफी लोग पढ़ के जाते नहीं है, इसलिए वो भी नहीं कर पाते हैं. इसीलिए उनका सेक्शन खराब हो जाता है. सेम फॉर LR, सेम फॉर VA. ठीक है. तो ये 5 टॉपिक्स हैं, अर्थमेटिक पूरा, अलजेब्रा, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री. ठीक है. इसका मैं सिलेबस दे दूंगा आपको पूरा प्रॉपर, बनाया मैंने यूट्यूब पे. LRDI मेनली क्या क्या होता है, LRDI में सारे टॉपिक्स नहीं लिखेंगे, बट एक आइडिया आपको दे रहा हूँ. आपका नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, जितना भी होता है सब कुछ LR में आता है. DI में, DI की बात करूंगा तो DI इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. DI में एक मोटा मोटा आपको आना चाहिए कि लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, कैसेट्स, बेस सेट्स. अगर आपको आइडिया लग गया DI की कैलकुलेशन से कैसे करना है, तो DI इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. उसके लिए आपको जो टेस्ट दिए गए हैं वो आपको देने होते हैं मेनली. ठीक है. देन गाइस वी हैव VRC सेक्शन, वर्बल एबिलिटी सेक्शन में आपका VRC में 2 चीजें होती हैं गाइस. एक होता है ग्रामर पार्ट, जो फैकल्टी जनरली पढ़ाती है अच्छे से डिटेल में. ग्रामर में आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस पैरेललिज्म, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ठीक है, मॉडिफायर्स, ये सब ग्रामर पार्ट है जो आपको रूल्स वगैरह आने चाहिए. देन वी हैव पैरा जंबल्स वगैरह, आपका ट्रिक्स आनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आना चाहिए. एक चीज होती है गाइस इसके अलावा, वोकैबुलरी पार्ट. वोकैबुलरी पार्ट ऐसी होती है कि जिसको याद है वो कर लेगा, नहीं याद है नहीं कर पाएगा. वोकैब में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, इडियम्स हो गया, फॉरेन वर्ड्स हो गया, कंपाउंड वर्ड्स, कैंगारू वर्ड्स, कलेक्टिव नाउन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसा. तो आपके पोर्टल में जो लाइव क्लास वाला सेक्शन है, तीनों का लाइव क्लास वाला सेक्शन है ये. बट VRC में लाइव क्लास के अलावा एक सेक्शन और है, वोकैबुलरी सेक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे आपका क्वांट्स लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स है, LRDI लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स है, एंड VRC लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स है. बट VRC में 2 चीजें, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग प्लस रिकॉर्डेड सेक्शन. रिकॉर्डेड सेक्शन में क्या क्या है, रिकॉर्डेड सेक्शन में आपका वोकैब, ईडियम्स, कंपाउंड वर्ड्स, कैंगारू वर्ड्स, पीडीएफ में सब कुछ है, जो चीज आपको रटनी है. मतलब वो अगर आपको आती तो आप कर लोगे, नहीं आती नहीं कर पाओगे, ऐसा है. तो VA में 2 चीजें करने को. तो गाइस क्योंकि ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, तो यहाँ पे जो चीजें पहले हो चुकी है. ठीक है. क्योंकि देखो टाइम कम है और हम लोग वैरायटी में फोकस कर सकते, मतलब हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कोई टॉपिक में कि आप टाइम कम है तो कम कम पढ़ लो, ऐसा नहीं कर सकते. इसीलिए बैच का नाम लाइव प्लस रिकॉर्डेड है. तो अराउंड 40% चीजें जो हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जा रही है, जो बैच 1 बैच 2 में हुई है, बट उसका प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा. बाकी 60% चीजें आपकी अभी होनी है लाइव क्लास में. तो मैं अगर क्वांट्स की बात करूँ, तो क्वांट्स में आपका अर्थमेटिक एंड नंबर्स हो चुका है पूरा. इसका आपको प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा कैसे कवर करना है. सिमिलरली LRDI में आपके कुछ टॉपिक्स हुए हैं, एंड सिमिलरली VRC में टॉपिक्स हुए हैं, उसकी हम बात करेंगे. तो गाइस सिंपल सी बात ये है कि आपके पोर्टल में आपको प्रैक्टिस शीट, टॉपिक टेस्ट सब कुछ दिया गया है. आपके हर टॉपिक की प्रैक्टिस शीट दी गई है. आपको 550 के अराउंड टॉपिक टेस्ट दिए गए हैं. क्वांट्स के 120, LR के 190, VA के 150, DI के 150 के अराउंड, ऐसे. तो वो टॉपिक टेस्ट में कुछ भी आपको टच नहीं करना अभी.
ठीक है, आपको कहाँ फोकस करना है, आपको पूरा फोकस लाइव रिकॉर्डिंग में करना है बस। जो लाइव क्लासेस होंगी या लाइव क्लास जो हो चुकी है रिकॉर्डेड फॉर्म में, उनपे पूरा फोकस करना है। इसका रीजन क्या है कि हम लोग क्लासेस काफी डिटेल मैनर में चलती हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ आपको क्लास में ही करा दें। जब हम लोग पढ़ाई कराते हैं, जब हम टीचिंग करते हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने आपको लाइव क्लास के अलावा कुछ और दिया ही नहीं है। तभी हम लोग की क्लासेस ज्यादा डिटेल्ड है। सिर्फ नंबर्स की ही लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिला के 17 क्लासेस है। क्यों क्लासेस 17 है? क्योंकि जितनी भी पॉसिबल वैरायटी नॉन कैट एग्जाम सोच सकता है, वो सब कुछ क्लास में ही करा दिया गया है, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कहीं से। तो आपको पूरा फोकस क्लास में ही करना है। अब काफी लोग बोलते हैं क्लास कर ली, प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर के 150 क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी हो चुके हैं। और गाइस बात ये है ना कि टाइम नहीं है। किसी चैप्टर की प्रैक्टिस करने की कोई लिमिट नहीं है। आप परसेंटेज की 500 क्वेश्चन लगा लो तब भी खत्म नहीं होंगे। पर आप टाइम देखो, टाइम कितना है आपके पास। तो कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में लोग जोश में आते हैं, एक चैप्टर के 10 जगह से क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी भूल जाते हैं वो कि 25 चैप्टर को और करने हैं अभी। इसी वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम लोग अर्थमेटिक करके जाएंगे, 2-3 चैप्टर छोड़ के जाते हैं, और फिर ऐसा कुछ होना नहीं उससे, क्योंकि आपको सारी वैरायटी करनी है guys। जो चीज आपको टफ लग रही है उसकी आप बेसिक्स समझ करके जाओ। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि आपने कोर्स ले रखा तो आपको हर चीज करनी है। तो इन शॉर्ट, आपको पूरा 200% एफर्ट लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स नहीं करना है। मतलब एग्जाम आने से पहले आप हमारा कराया हुआ क्लास में हर क्वेश्चन, ये तीनों सेक्शन में आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर। क्योंकि सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो अगर देखा हुआ क्वेश्चन नहीं होगा तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। टाइम ही नहीं होता है इतना, आप सोचोगे थोड़ी बैठ के। स्नैप में 60 मिनट मिलते हैं आपको, 60 मिनट्स। तो जो लोग बोलते हैं ना स्पीड नहीं बन रही, स्पीड जैसा कुछ नहीं होता है guys। सब कुछ होता है आपने पढ़ा कितना है। काफी लोग कहते हैं मेरा सिलेबस हो गया। सिलेबस होना बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी XYZ बुक के 4 पेज पढ़ लो, आपका सिलेबस हो गया आपके अकॉर्डिंग। पर आपके अकॉर्डिंग सिलेबस हुआ है, एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं हुआ है। एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस कब होगा? जब आपने हर चैप्टर घुस के पढ़ा होगा, उसकी वैरायटी पढ़ी होगी। और जब तक आप वैरायटी नहीं पढ़ोगे नहीं निकलेगा एग्जाम। लोग 3-3 4-4 साल से स्नैप एंड मैट कैट दे रहे हैं, ग्रुप में है टेलीग्राम के। इसका रीजन ये है कि आपको तरीके गलत है आप लोग को पढ़ने का। सिर्फ मॉक्स करके बैठे आते हैं काफी लोग, हर क्वेश्चन का सीख रहे हैं मॉक्स से, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वो गलत तरीका है। ठीक है, चाहे आप जितने घंटे पढ़ लो। तो खैर वो बात नहीं करेंगे। मेन आपने कोर्स ले लिया तो आपको क्या करना है, मैं आपको इतनी बातें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको समझना है ये चीज कि आपको पूरा फोकस लाइव क्लास में पढ़ना है। सिर्फ एक रीजन होगा एग्जाम ना निकलने का, जैसे बोला जा रहा है वैसा नहीं करोगे, क्योंकि गाइस एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है आपके पास। अगस्त ऑलरेडी जा रहा है। ठीक है, तो लाइव क्लास में पूरा फोकस करेंगे। अब चलते हैं आगे, लाइव क्लास की समरी देखते हैं। जो रिकॉर्डिंग्स आपको कैसे कवर करनी है उसको आपको कैसे करना है। देखो, क्वांट्स में आपका अर्थमेटिक हुआ है, नंबर्स हुआ है। अर्थमेटिक में अराउंड 38 क्लासेस हैं, एंड नंबर्स में अराउंड 17 क्लासेस हो चुकी हैं। तो ये हो गई आपकी 55 क्लासेस। ठीक है, LR में 31 क्लासेस है। क्रिटिकल रीजनिंग में हमने बहुत फोकस किया है। क्रिटिकल रीजनिंग अगर बात करूं तो कम से कम 15 क्लासेस तो क्रिटिकल रीजनिंग की हैं। प्लस एक CR 800 करके पोर्टल बन रहा है, उसको मैं अभी आप CR 600 बोलूंगा। वो टारगेट हम लोग का 800 का है। ये जो क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्टल है, इसमें 600 क्वेश्चन टेस्ट फॉर्म में है, 60 टॉपिक टेस्ट के फॉर्म में। हर एक वैरायटी जो CR की आ सकती है किसी भी एग्जाम में, वो सब कवर्ड है। तो आपको ये डिटेल्ड लाइव क्लासेस करने के बाद वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं CR के। आप अगर डेली एक टेस्ट भी देते हो तो भी आप काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चल जाओगे एनमैट के पहले। और एनमैट में 20 क्वेश्चन कम से कम क्रिटिकल रीजनिंग के आते हैं, 18 से 20। ठीक है, तो बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आपकी CR की हो जाएगी। तो ये 31 क्लासेस में CR की ही आप मान लो 12-13 क्लासेस हैं। अभी भी CR चल रहा है लाइव क्लास में। ठीक है, VRC में आपकी लाइव क्लास में 17 क्लासेस है। ये लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स का बता रहा हूँ। ठीक है, VRC में बस एक चीज और है कि लाइव क्लास के अलावा जैसे आप वोकैबुलरी सेक्शन है, जहाँ पे ईडीएम्स वो अलग है, उसमें 23 रिकॉर्डिंग्स हैं। ये आपकी रिकॉर्डिंग्स हर रिकॉर्डिंग 1-1 घंटे की नहीं है, इसमें 15-15 मिनट की रिकॉर्डिंग है। तो बोलने के लिए 23 वीडियोज हैं, बट इसको अगर आप 4 से डिवाइड करो तो करीब, ये आपके कितने वीडियो हो गए, 6 वीडियो करीब हो गए आपके, 1-1 घंटे के मान लो आप वो कैब सेक्शन में। तो बट अभी हम इस सेक्शन की बात नहीं करेंगे, वो हम जब शेड्यूल बताएंगे तो इसमें इंक्लूड करेंगे। बट अभी हम मेन काम करेंगे कि जो लाइव क्लासेस हुई है 2 बैच में, वो ये 3 है, 55 प्लस 31 प्लस 17। ये एक्चुअली 40 मिला के 105 आ रहा है, बट इसको आप 103 कर लो, क्योंकि यहाँ मैंने 40 ले लिया तो 38 की जगह। ठीक है, तो गाइस टोटल 103 रिकॉर्डिंग्स हैं, 103 घंटे का कंटेंट है। देख के डरना नहीं चाहिए आप गाइस, 103 घंटे का कंटेंट एक्चुअली बहुत नहीं है। अगर आप देखो, पहली बात ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और कम से कम मैं मानूंगा अगर आप बाकी जॉब नहीं कर रहे हो और पढ़ रहे हो ढंग से, तो कम से कम 8 से 9 घंटे मिनिमम आपको एफिशिएंटली पढ़ना है। 12-13 घंटे की बात नहीं करूंगा, करने वाले करते ही हैं, बट 8 से 9 घंटे मिनिमम आपको देना ही है। और पहली बात तो गाइस ये है कि घंटे वगैरह कुछ होते ही नहीं है। आपके जो बेसिक काम है वो करने वाला, वो पढ़ाई करनी है पूरे दिन, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये कॉलेज आपको पूरी लाइफ की 40 साल 50 साल आपका डिसाइड करने वाला है। ये कोई छोटा मोटा BSc BTech का एग्जाम नहीं दे रहे हो आप जिस कॉलेज में जाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होने वाला है। 25 लाख से स्टार्ट करोगे तो अलग ही लेवल पे जाओगे, 2-4 साल बाद 50 लाख का पैकेज होगा। 5 लाख वाले कॉलेज में जाओगे तो 2 साल बाद 12 लाख का पैकेज होगा। तो आपके ऊपर है कहाँ जाना है।
तो मोटिवेशन लेके आना पड़ेगा। इसलिए 8-9 घंटे कुछ होते ही नहीं है। जो लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़े, हमने अपने टाइम में कभी घंटे देखे ही नहीं, जितना टाइम था उतना पढ़ते ही थे, ठीक है। और पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन। तो वैसे अगर मैं मानता हूँ कि एवरेज आप 5 घंटे भी दे रहे हो रिकॉर्डिंग्स को डेली, ठीक है, तो आप कितने दिन में कर लोगे पूरा? 21 डेज में पूरा आपका बैकलॉग हो जाएगा। मतलब आराम से आप 21 डेज में बैच 1 बैच 2 के साथ आ जाओगे बड़े आराम से। और मैं 5 घंटे भी अगर कम कर हटा दूं, 21 दिन में करने की जरूरत क्या है? आप आराम से टाइम लो ना, 40 दिन का टाइम लो। अभी तो अगस्त चल रहा है, मैं बोलता हूँ आप 30 सितंबर तक करो। 40 दिन हो गए, आप 30 सितंबर तक भी ये वीडियोस कर लो ना कवर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक है। बट इसके अलावा आपको जो लाइव क्लास में चलेगा भी और वो करना है साथ साथ, ठीक है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेन काम के लिए 3 घंटे भी डेली दे रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरे, और वैसे भी गाइस एनमैट मैंने बोल रखा है सबको, कोई भी एनमैट अक्टूबर देना हो तो बहुत ज्यादा हो तो अक्टूबर एंड में दे देना, बट नवंबर में देना मैं प्रायोरिटी कर दूंगा, बिकॉज मॉक्स भी देने हैं आप, ठीक है। और गाइस क्लासेस आपने अच्छे से कर ली, क्लासेस में कंजूसी मत करना, टाइम ये मत करना कि फॉरवर्ड करके कर रहे हैं क्लास, क्लासेस को ढंग से देखना। और एक चीज मत जरूर करना, वो है नोट्स बनाना। अपने नोट्स बनाओगे तो बहुत फायदा रहेगा। नोट्स बनाने का फायदा क्या है, मान लो आपका सिलेबस हो गया 15 अक्टूबर तक, आप कम से कम 7-8-9 मॉक्स दोगे एनमैट की, हर मॉक के पहले अपनी कॉपी रिवाइज करोगे आप, तो आपकी 9 बार आपकी नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। बिकॉज का जितना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप रिकॉर्डिंग देखो बैठ के, इसीलिए एक क्लास को आप आराम से 1.5 घंटा दो, समझो उसको। और काफी कुछ चीजें आपको जो आती होंगी आप नोट मत करना, ठीक है। तो गाइस ये डेली, ये आपका मेन वो है कि आपका एक्चुअली ये करना है। अब आते हैं डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका। डेली आपको क्या करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। डेली आपको 2 रिकॉर्डिंग्स कौन सी देखनी है, 2 रिकॉर्डिंग्स कौन सी देखनी है, एक आपको नॉन कैट एलआर की, एक नॉन कैट वीए की, मतलब एक एलआर की एक वीए की, ठीक है। डीआई की बात अभी नहीं करूंगा बिकॉज डीआई में ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। डीआई के 10 से 12 वीडियोस हैं, मैं बाद में शेड्यूल दूंगा आपको डीआई का, ठीक है। डीआई में एक्चुअली होता है क्या कि आपको स्टार्टिंग में 12 वीडियो दी जाती है, वो आप करते हो, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं करीब 30-40 सेट्स की, एंड शॉर्टकट्स वाला खेल है पूरा। बाकी इट इज ऑल अबाउट टॉपिक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट डीआई के देने पड़ेंगे। डीआई की बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डीआई भी लाइव क्लास में नहीं हुआ इसलिए, ठीक, किसी बैच में नहीं हुआ है। तो गाइस ये चीज है। तो आपको क्या करना है, डेली कॉन्ट्स दो, एलआर एक एंड वीए एक। डेली आपका ये 1.5 घंटे का मान लो एक वीडियो, डेली आपको 5 घंटे देने एवरेज, ठीक है। अगर आप 5 घंटे नहीं दे रहे हो, मतलब 5 घंटे दोगे तो आपका 21 दिन में होगा। अगर आप 3 घंटे दोगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, बट हाँ इतना तो कर ही सकते हो ऐसा, अगर जॉब नहीं कर रहे हो। जॉब अगर कर रहे हो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको, कम कम टाइम दो, वीकेंड से टाइम ज्यादा दो, वीकेंड से फिर आप 10-10 घंटे दो कम से कम। बट हाँ मैंने एवरेज माना है कि 5 घंटे आप डेली दे रहे हो, क्योंकि गाइस जो जॉब नहीं कर रहा है ना आराम से 10 घंटे पढ़ाई कर सकता है आराम से, ठीक है। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि खाली आपको यही नहीं करना है, इसके अलावा जो आगे लाइव क्लास चलेंगे वो भी पढ़ना है ना आपको, इसलिए मैं सिर्फ 5 घंटे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप आराम से 21 दिन भी ना मानो, उसको आप 40 दिन मान लो अगर, 30 सितंबर तक, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 20 अगस्त से 30 सितंबर, 40 दिन आपके पास है, ठीक है। अगर आप 40 दिन मानोगे तो कितना हो जाएगा, 40 दिन में आपके भाई 2.5 से 3 घंटा आप दे रहे हो खाली इन रिकॉर्डिंग्स के लिए पर डे, इतना तो दे ही सकते हो। अब गाइस ये सब बेसिक चीजें थी, अब एक्चुअली आपको करना क्या है, ठीक है। ये एक मोटा मोटा अप्रोच था कि आपको ऐसे करना है पर डे, बट आपको मेनली यहाँ फोकस करना है। मतलब कुछ लोगों को लगता है ना कि प्रॉपर स्ट्रक्चरल प्लान मिल जाए कि हमको एक्चुअली क्या करना है, वो जरूरी है। तो ये आपको टास्क मिलेंगे, हर 10 दिन के मैं टास्क दूंगा आपको, टास्क 1 से लेकर जितने टास्क बन पाएंगे, 4 या 5 टास्क, उसमें आपको कवर करना होगा। तो टास्क 1 आपका 28 से 30 अगस्त है, कल से स्टार्ट करो। अर्थमेटिक में परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप्स, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, इतना आपको करना है। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग में जाओगे अर्थमेटिक क्वांट्स में, ठीक है, मैं भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ कैसे जाना है, वहां पे इनकी रिकॉर्डिंग्स कवर करना शुरू कर दो। सिर्फ रिकॉर्डिंग्स करनी है, कुछ नहीं करना, ठीक है। पूरा फोकस सिर्फ लाइव क्लास रिकॉर्डिंग में करना है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रैक्टिस करना है, तो इसी पोर्टल में एक कॉन्ट्स शेड्यूल्ड टॉपिक टेस्ट के नाम से होता है, वहां पे मैं दिखा दूंगा, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट 90% आपको लाइव क्लास में ही पूरा फोकस करना है सिर्फ, ठीक है। तो ये कैसे हिस्ट्री से नहीं कि भूल जाओगे आप, अगर समझ रहे हो नोट कर रहे हो, नोट्स जरूर बनाने हैं आप। कौन ये करना है, नॉन कैट एलआर में आपको क्रिटिकल रीजनिंग करनी है। नॉन कैट एलआर में और भी चीजें हुई है पहले, बट मैं क्रिटिकल रीजनिंग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग अभी भी चल रहा है, और क्रिटिकल रीजनिंग एक बार आप कर लोगे तो कम से कम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो साइड बाय साइड, क्योंकि एनमैट में बहुत आता है वो। तो क्रिटिकल रीजनिंग के पहले स्टार्टिंग के 10 लेक्चर कर लो कवर। आपको एलआर लाइव क्लास में और स्टार्टिंग से बहुत कुछ मिलेगा, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, बट आपको अभी टास्क 1 में क्रिटिकल रीजनिंग पूरा कवर करना है, 10 लेक्चर जो हो चुके हैं। और नॉन वीआर से क्या करना है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस पैरलिज्म, और वोकैब सेक्शन से 200 वर्ड्स एंड इडियम्स, ये करना है। तो आपका 10 दिन में आपको इतना काम करना है, ठीक है। अब इसको आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। करने वाले गाइस काफी मेहनत करते हैं, मैंने देखा लोगों को, लास्ट ईयर लोगों ने सितंबर में ज्वाइन किया था कोर्स, काफी लोगों को आइडिया नहीं होता है, इससे लोगों ने एक दिन में 5-5 6-6 वीडियो देखे। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको माइंड लगाना नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है,
आपको एग्जैक्टली जो दिया जा रहा है बस सिर्फ वही पढ़ना है, कहीं दिमाग मत लगाओ। मैं बोलूंगा अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो सारे ग्रुप छोड़ दो, टेलीग्राम व्हाट्सएप सब, सिर्फ फोकस करो और दूसरों को बिल्कुल मत देखो दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि गैस इस टाइम पे कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा आपको वरना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री सेशन चलते हैं, बहुत कुछ होता है, वो सब करोगे तो कोई लिमिट ही नहीं उसकी। एक बार ये सिलेबस हो जाए फिर आपको जो करना हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी आपको ये करना है। तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को मत देखो वो क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा। मॉक से बिल्कुल भागो मत, मॉक देने के लिए टाइम बहुत मिलेगा आपको। आराम से आप मॉक्स 10 अक्टूबर से देना स्टार्ट करना एनमैट के, और स्नैप के मॉक्स आप 1 नवंबर से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मॉक्स एक बार पूरा सिलेबस कर लो ढंग से, सारे रिकॉर्डिंग्स कर लो और जो आगे होने वाला वो कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको मॉक्स दोगे मजा भी आएगा। स्टार्टिंग के मॉक्स देना स्टार्ट करोगे कुछ आता ही नहीं, मजा क्या आएगा। तो गैस यहाँ तक बात हो गई कैसे पढ़ना है आपको, मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं गैस पोर्टल कैसे एक्सेस करना है और वहां पे क्या देखना है आपको। ठीक है, थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। तो बस यहाँ पे आ चुके हैं 3dlearning.in में। जब आओगे लॉगिन करोगे आप तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे आप माई एनरोलमेंट्स में जाओ, आपको एनमैट स्नैप कोड दिख जाएगा। हमारे में ज्यादा दिख रहा है बिकॉज हमने काफी चीज एक्टिवेट करा रखी है, ठीक है, क्योंकि एडमिन पैनल है। आपको ये दिख रहा है एनमैट स्नैप कोर्स बंडल, यहाँ 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, ये बंडल एक्चुअली। इसमें क्लिक किया, 5 में से 4 को टच नहीं करना आपको अभी। ये बाकी उनके टॉपिक टेस्ट हैं, बीए के टॉपिक टेस्ट 152, एलआर के 191 टॉपिक टेस्ट हैं, डीआई के 130 टॉपिक टेस्ट हैं। आपको डीआई टॉपिक टेस्ट देने होंगे काफी, मैं बताऊंगा कैसे देने, बट अभी पूरा फोकस सिर्फ लर्निंग, पहले लर्निंग बाद में टेस्टिंग, ठीक है। तो आपको सिर्फ किसमें जाना है, एनमैट स्नैप कोर्स में। और ये 339 लेके डरना मत, ये प्रैक्टिस शीट वगैरह मिला के उसको छोड़ो आप अभी, ठीक है। आप यहाँ पे गए, आपने इसको क्लोज कर दिया, ये एरो दिख रहा है ना, ये क्लोज बंद ओपन होता है। जैसे ये अभी ओपन है तो ओरिएंटेशन की वीडियो दिख रहे हैं, इसको बंद कर दो, बंद हो गया ये, ठीक है। अब जैसे अर्थमेटिक लाइव क्लास रिकॉर्डिंग 38 लेसन है, बताया था, नंबर के 17 लेसन है। मैथ्स में भी यही हुआ है, आज से अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अलजेब्रा आपका लाइव चलेगा। तो आप जैसे आपको अर्थमेटिक देखना है, यहाँ पे क्लिक किया, ये परसेंटेज परसेंटेज की वीडियो आ गई। इस सेक्शन में जितने वीडियोस हैं, चाहे एडिशनल क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो, सब देखना है आपको, क्योंकि हमने प्रैक्टिस शीट के अच्छे क्वेश्चन भी डाल दिए इसमें ऑलरेडी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो प्रैक्टिस शीट करने का, ठीक है। अब बस आपको क्या है कि परसेंटेजेस में एक चीज देख लेना, ये क्रिटिकल थिंकिंग की जो वीडियो है इनको जब चाहो जो छोड़ सकते हो, इसमें जो टफ लगे छोड़ देना, क्योंकि कुछ लेवल बहुत ज्यादा ही है, बाद में आप करा देंगे आपको लाइव क्लास में, बाद में कोर्स सिलेबस होने के बाद। तो परसेंटेजेस करो, प्रॉफिट एंड लॉस करो, ठीक है, डाउट क्लियरिंग वगैरह सब करना है, इस सेक्शन के अंदर सब कुछ करना है आपको। डाउट क्लियरिंग कौन से है, ये आपकी प्रैक्टिस शीट के अच्छे क्वेश्चन डाल दिए मैंने पहले ही, 16 मिनट का है बस, ज्यादा बड़ा नहीं है। रेशन प्रपोर्शन, तो आपको पूरा फोकस लाइव क्लास में करना है। ये आपका हो गया मैथ्स। एलआर लाइव क्लास में क्लिक किया, अब एलआर लाइव क्लास में देखोगे डायरेक्शन सेंस से स्टार्ट हो रहा है, बट हमने बोला है क्रिटिकल रीजनिंग से करना है। नीचे आओ, ये सीआर चालू हो गया, सीआर के नीचे के सारे वीडियो आपको करने पहले 10 वीडियो, ये पूरा सीआर जितना हुआ सब कर लो 10:30 तक। सीआर करने का फायदा क्या है ना गाइस, सीआर कर लोगे तो प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा आपको, उसके बाद बाकी चीजें करना है, बिकॉज बाकी चीजें ईजी है। अब वीए में 2 चीजें होती है, बताया था हमने। वीए लाइव क्लास रिकॉर्डिंग में आओ, यहाँ पे आप ग्रामर करो, ये ग्रामर वाला पार्ट है, सब्जेक्ट डेवलपमेंट, पार्ट में स्पीच, सेंटेंस पैरेललिज्म, ये करना है आपको, ठीक है। प्लस एक वोकैब वाला पार्ट भी है जो रिकॉर्डेड है, ये वीआरसी वोकैबुलरी सेक्शन, यहाँ पे जाके ईडीएम्स के सारे जितने भी ईडीएम्स हैं, ये 3 ईडीएम्स कर लोगे, 2 साल से स्नैप इसी से ही आ रहा है। ईडीएम्स इतने हैं 40 ईडीएम ये सब, ठीक है। फिर वोकैबुलरी, वोकैब में आपको मेन फोकस 1000 वोकैबुलरी में करना है, इसे कि आपको डेली मतलब 30 तक 200 वर्ड कर लो, ठीक है। बाकी फॉरेन वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से करना है, ये पूरा आपको करना है। ये सारे वीडियो 1-1 घंटे के नहीं है, सब 15-20 मिनट की वीडियो। तो वो कैब में 2 सेक्शन, तो आपको आइडिया लग गया। तो बस गैस अब लग जाओ, कल से 20 तारीख से लग जाओ, जो रिकॉर्डिंग से ऐसे करनी है, बाकी लाइव क्लास में जो चलेगा वो करना ही। तो गैस सब कुछ यही है कि अगर आप पढ़ने को रेडी हो तो कोई रोक नहीं पाएगा। जो लोग बोलते हैं कि अभी नहीं निकल सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं निकल सकता है, क्योंकि गैस 3-4 महीने इज मोर देन इनफ, ठीक है। बस पढ़ने वाली बात है, अगर आप रेडी हो तो हो जाएगा। आई गेस क्लियर हो गया होगा सब कुछ, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बाकी कहीं पे कुछ फोकस नहीं करना, कोई प्रैक्टिस शीट नहीं, कोई टॉपिक टेस्ट, ओनली एंड ओनली लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स। ये बार क्लासेस खत्म कर लो, उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद भी टाइम बहुत आपके पास, बहुत चीजें करने को है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो एनमेट स्नैप के 500 क्वेश्चन, नॉन कैट एग्जाम में 500 क्वेश्चन जो है सब कुछ कराया गया यहाँ पे 53 वीडियो में। तो लाइव क्लासेस जब हो जाएंगी, सिलेबस हो जाएगा, आपको ये करना है। फिर जो आपने कॉन्ट्स पढ़ा, आपको उसका रिवीजन चाहिए तुरंत वाला, तो शॉर्टकट डिस्कशन 300, यहाँ 300 कंसेप्ट सिखाया मैंने कैसे आपको रिवाइज करना है। मैं क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ, बट क्लास जैसे हो गई है, क्लास में तो बहुत सारा कंटेंट था, अब आपको शॉर्टकट कैसे रिवाइज करोगे जल्दी, तो ये 14 वीडियो देख के, वो सब बाद में बताऊंगा, अभी क्लास में फोकस करो, ठीक है। आई गेस सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय।